हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज मैं कक्षा 7 को हिंदी व्याकरण में पाठ 5 पढ़ाऊँगा। आधा पढ़ा दिया है। पाठ 5 संज्ञा के विकारी तत्व, लिंग, वचन तथा कारक। तो इसमें पढ़ा दिया गया है लिंग, लिंग के भेद, लिंग की पहचान। तो ये हमने पढ़ा दिया। अब इसके बाद आता है लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन कैसे किया जाता है? तो पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द अथवा स्त्रीलिंग शब्द से पुल्लिंग शब्द बनाने को ही लिंग परिवर्तन कहते हैं। क्या कहा? पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द तथा स्त्रीलिंग शब्द से पुल्लिंग शब्द बनाने को ही लिंग परिवर्तन कहते हैं। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। अक को ईका करके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अक को ईका करके, ये अक और ईका कहाँ से पता चलेगा? ये जो वर्ण शब्द होते हैं उनके बाद का जो वर्ण होता है उससे पता चलता है। जैसे लेखक, खक, अक। लेखक जो है बाद में अक की आवाज़ दे रहा है। फिर स्त्रीलिंग बनेगा इसका लेखिका, ई का, छोटी की मात्रा लग रही तो छोटी ई और का। तो यहाँ से पता चलता है हमारा ये अक और ई का कहाँ से जोड़ा है। तो लेखक, लेखिका, गायक, गायिका, नायक, नायिका, अध्यापक, अध्यापिका, सेवक, सेविका, याचक, याचिका। अब वान को वती करके, वान को वती करके, इसमें लिखा होगा वान को वती करके वान, धनवान, व आनवान, आ रही आवाज, धनवान। स्त्रीलिंग हो जाएगा धनवती, वती। पुत्रवान, पुत्रवती। प्रज्ञावान, प्रज्ञावती। रूपवान, रूपवती। बलवान, बलवती। भगवान, भगवती। इसके बाद आता है इन जोड़कर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लुहार तो लुहारिन, इन छोटी की मात्रा लगी है तो छोटी इन है, इन, लुहारिन। चमार, चमारिन। मछुआरा, मछुआरिन। कुम्हार, कुम्हारिन। पापी, पापिन। धोबी, धोबिन। तो इसमें इन जोड़कर बना है। अब आ को इया करके, आ को इया करके कैसे? जैसे चूहा, चूहिया, ईया, चूहिया। कुत्ता, कुतिया, ईया, छोटी ई और या, कुतिया। चीड़ा, चिड़िया। लोटा, लुटिया। गुड्डा, गुड़िया। बूढ़ा, बुढ़िया। तो ये थे हमारे। अभी इसके आगे आते हैं ए को आ करके। ए को आ करके शिष्य, शिष्या। शिव, शिवा। वृद्ध, वृद्धा। प्रिय, प्रिया। अनुज, अनुजा। सुत, सुता। तो ये क्या थे? ए को आ करके। जैसे शिष्य, ए, शिष्या, आ। शिव, शिवा, वा। वृद्ध, ए की आवाज़ दे रहा है। वृद्धा, आ। प्रिय, प्रिया, आ। अनुज, जय, ए की आवाज़ दी है। अनुजा, आ। तो काहे की आवाज़ दी है? आ की। सुत है, ए की आवाज़ दे रहा है। सुता, ये काहे की आवाज़ दी है? आ की आवाज़। अब ए अथवा आ को बड़ी ई करके, ए और आ को बड़ी ई करके। दास, दासी।
आ गया बड़ी ई, दासी ई। पुत्र, पुत्र ए तो पुत्री, बड़ी ई। घोड़ा तो घोड़ी। देव, देवी। बेटा, बेटी। बकरा आ तो बकरी, बड़ी ई। तो पता चल रहा है कहाँ से आ रहे हैं ये सब, आइन जोड़कर। अब शब्द के अंत में जो है आइन जोड़ते हैं, जैसे ला ला, लला इन, इन आ गया। गुरु, गुरुआइन। चोबे, चोबाइन। ठाकुर, ठकुराइन। पंडित, पंडिताइन। बाबू, बबुआइन। तो यहाँ क्या थे इसमें, इन जोड़कर। इसके बाद आता है नी जोड़कर। वहाँ आइन जोड़कर था, अब है नी जोड़कर। मोर, मोरनी। ई, नी, यानी बड़ी की मात्रा लिखी है न पर, तो नी। क्या जोड़ा इसमें, नी। चोर, चोरनी। जाट, जाटनी। शेर, शेरनी। भील, भीलनी। सिंह, सिंगनी। अब है आन को अति तथा मान को मति करके, आन को अति और मान को मति करके। श्रीमान, मान, आन। श्रीमती, मति। तो जुड़ रहा है, पता कहाँ जुड़ रहा है, श्रीमान, आन, मान। बोलकर देखो, श्रीमान जो है आन की आवाज़ दे रहा है, श्रीमती तो मति की आवाज़ दे रही है। आयुष्मान, आयुष्मती। बुद्धिमान, बुद्धिमती। महान, महती। अब है आनी जोड़कर, जैसे सेठ, सेठानी। भव, भवानी, आनी। देवर, देवरानी, आनी। पठान, पठानी। इंद्र, इंद्राणी। जेठ, जेठानी। अब ता को त्री करके, जैसे नेता तो नेत्री। विधाता, विधात्री। वक्ता, वक्त्री। कर्ता, कर्त्री। तो यहाँ क्या जोड़ा था, ता को तरी करके। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या आएगा देखते हैं। अब आगे आता है, हिंदी भाषा में कुछ शब्दों के रूप लिंग परिवर्तन के समय बिल्कुल बदल जाते हैं, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पिता, माता। ससुर, सास। पुरुष, स्त्री। गाय, बैल। राजा, रानी। विद्वान, विदुषी। बेटा, बेटी। भाई, बहन। नर, नारी। वर, वधू। सम्राट, सम्राज्ञी, साम्राज्ञी। कवि, कवियत्री। बिलाव, बिल्ली। युवक, युवती। तो यहाँ कुछ जो है हिंदी भाषा में कुछ शब्दों के रूप जो है लिंग परिवर्तन जब करते हैं तो वे बिल्कुल अलग हो जाते हैं। पहले इससे पढ़ा है हमने, तो क्या पढ़ा है कि जैसे लाला था तो ललाइन हो गया, तो देव था देवी हो गया। शिष्य था तो शिष्या हो गया। वृद्ध था वृद्धा हो गया। सुत था सुता। प्रिय, प्रिया। लेकिन कुछ शब्द ऐसे आए हैं जो बिल्कुल ही अलग होता है, जैसे पिता का माता, ससुर का सास, पुरुष का स्त्री, गाय का बैल, राजा का रानी, विद्वान का विदुषी, बेटा का बेटी, भाई का बहन, नर का नारी, वर का वधू, सम्राट का साम्राज्ञी, कवि का कवित्री, बिलाव का बिल्ली, युवक का युवती। तो प्यारे बच्चों, आज का कार्य यहाँ तक ही होगा। इसको आप पढ़ें, समझें, 2-3 बार पढ़ें समझें तो ये आसान हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट कार्य है कल। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।